बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी खबर पर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, सदर अलवी के वकार में बेपनाह इजाफा हो गया है। दस्तूर हमारा सदर को हर सूरत में सच्चा मानता है, ये अल्टीमेट गवाही है। इसहाक डार और कामरान खान का बयान, गरीदा फरूकी को दिन में तारे नजर आने पर इस तरह से सदर ने जाते जाते इनके दांत निकाले हैं, वो एक डेंटिस्ट ही काम कर सकता था। इस पर उस्मान सईद बसरा का जवाब दिखाएंगे। स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। इस पर पीडीएम सहाफियों का रद्द अमल 1 घंटे बाद आया और सबका एक ही था कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाएं, यानी जिसके साथ ज्यादती हो वो खुद मुस्ताफी हो जाए। याद रखें, सदर पाकिस्तान ने ये ट्वीट दिन के 2 बजे किया था। इसहाक डार और कामरान खान से पहले तमगे हुस्न कारकर्दगी शहबाज शरीफ की सहाफी गरीदा फरूकी का ये ट्वीट देखें। प्रोपेगेंडा ट्वीट करते हुए इस ट्वीट में एक लाइन में ये भी लिखा, सुधारती तारीख में। हैरान कुन तौर पर सदर ने रात के पिछले पहर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने बिल्स पर साइन किए बगैर वापस कर दिया। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया। अब ये देखें, ये औरत अपनी दिहाड़ी के चक्कर में है, सारे ड्रामे से पर्दा उठा गई। अपने ट्वीट में लिख रही हैं, सदर ने रात के पिछले पहर ट्वीट कर दिया। मतलब ये ड्रामा कल शाम से चल रहा था और इन सब माहवारी ग्रुप को ये ट्वीट बनाकर दी गई थी। मगर सदर पाकिस्तान ने रात की बजाय दिन में मामला कौम के सामने रखा। दिहाड़ीदार औरत वीकेंड के असर से निकली और जो ट्वीट रात को करना थी वो सुबह तब्दीली किए बगैर दाग गई। ये है सहाफत के भेस में थाना टिब्बी की बाकियात। तारक मतीन ने लिखा, उड़ी बाबा, ये कौन सा गोला है जहाँ रात का पिछला पहर चल रहा है, तमगे अहम ही नहीं मिलते। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर का कहना है कि आरिफ अलवी ने 100 लफ्जों से भी कम के ट्वीट में वो कर दिखाया जो गुज़श्ता दिहाई में कोई एक शख्स भी ना कर सका। उन्होंने ऐसा एटमी धमाका किया है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, सदर अलवी के वकार में बेपनाह इजाफा हो गया है। एक नून लीगी सहाफी वसीम अब्बासी का ट्वीट देखें। बाकी भी सब नून लीगियों और इनके सहाफियों ने बिल्कुल यही ट्वीट किए कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो बहुत गलत है, आपको इhtजाजन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस पर अमजद खान ने जवाब दिया, सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि कायम मुकाम सदर इस तरमीमी बिल पर दस्तखत कर सकें। पूरी बात लिखा करें वसीम अब्बासी साहब। वो आपके सामने आज वसतुल्लाह खान ने लिखा कि सदर मुमलिकत ने जो काम किया है, ये काम कोई माहिर डेंटिस्ट ही यानी दंदान साज ही कर सकता है। उनके कहने का मतलब ये था कि असल में जिस तरह से सदर ने जाते जाते इनके दांत निकाले हैं, वो एक डेंटिस्ट ही काम कर सकता था। अब निगरान वजीर इत्तलात कह रहे थे, हम नहीं चाहते हम ऐवान सदर का जो रिकॉर्ड है वो कब्जे में नहीं करें, रेड सदर को गिरफ्तार करें जनाब, जेल में डालें ना, दुनिया में पता चले। मेरे ख्याल से सदर ने जो काम करना था वो कर दिया है। अब इसके बाद कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं रह गई। इमरान खान की आम माफी का मतलब ये है कि अब साइफर वाली कहा खेल चुके वो कानूनी नहीं है। जबकि कामरान खान इस बार भी बाजी ले गया। अपनी बरादरी के हिसाब से कमाल का ट्वीट किया। लिखा, सदर आरिफ अलवी के अमल का पहला मौसर रद्द अमल ये हो सकता है कि आज ही नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान तारीख में शानदार नाम दर्ज करवाएं। इस बिल की 2 टोक भरपूर हमायत का बयान दें। सदर आरिफ अलवी के इस अमल पर जी भर कर मजम्मत करें। इस पर उस्मान सईद बसरा का ये जवाब देखें। कहा, यह शख्स जिल्लत की अथा में गिर चुका है। ये शख्स किसी भी जिंदा कौम के माथे का कलंक बन चुका है। ये शख्स 7000 की टाउटी से शुरू हुआ था, आज करोड़ों की टाउटी कर रहा है, मगर इसके पेट का जहन्नम भरने में नहीं आ रहा। आज जब मुल्क में आइन और कानून का जनाजा निकल चुका, जहाँ रियासत का सरबराह इस आग की निशानदेही कर चुका हो जो इसका घर जला सकती है, तो आज भी तारीख का ये बदतरीन हफ्ज़ज़दा इंसान अपने टकों के लिए गुमराही फैला रहा है। तारीख ऐसे किरदारों का तयन कर चुकी है, कौम भी इन बदबूदार किरदारों को पहचान चुकी। क्या चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के इंकशाफ पर जाग जाएं? आज और कल में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये बयान सामने आया है, कुछ रिलेट कर पाएंगे इससे? ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आप जरूर कहिए, लेकिन दस्तूर हमारा सदर को हर सूरत में सच्चा मानता है, ये अल्टीमेट गवाही। इसके बाद इसके ऊपर सारी गुंजाइश दस्तूर की रोशनी में, ज़ाब्ता फौजदारी की रोशनी में, यानी अब सदर की गवाही के ऊपर कोई गवाही नहीं आ सकती।
सदर की बात को झुटलाया नहीं जा सकता, तो लिहाजा सदर ने जो ट्वीट कर दिया है इसका मतलब है बात खत्म। नून लीगी इसहाक डार ने कहा, कम अज कम इखलाकियात कहती है कि सदर आरिफ अलवी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, सब खड़े हो जाएं, अपने हाथ अपनी चप्पलों पर कस लें। ये वाहियात शख्स इखलाकियात की बात कर रहा है। तेरी इखलाकियात तब कहाँ थी जब नवाज शरीफ के खिलाफ बयान हल्फी देकर मुकर गया था? तेरी इखलाकियात तब कहाँ थी जब तुमने टीवी पर बैठकर कहा था कि डॉलर 200 का करूंगा, फिर 300 का करने के बाद मुल्क से दोबारा भाग निकला? तुम जैसे शख्स के मुंह से इखलाकियात का सुनकर खुद इखलाकियात को भी शर्म आ गई होगी। मेहर बुखारी ने अपनी एक खबर देते हुए, मैं सुन रहा था ARY के ऊपर, उन्होंने तज्जिया देते हुए बताया कि सदर मुमलिकत पिछले 24 घंटे से इस बारे में अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे थे कि अब इस बारे में क्या किया जाए, और फिर इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये मरहला, ये फैसला लिया कि वो एक ट्वीट के ज़रिए ये बात कम अज़ कम कौम के सामने रखे ताकि और देर ना हो। इसके सवाल ये नहीं बनता कि 24 घंटे इंतज़ार क्यों किया गया, सवाल ये बनता है कि क्या सदर ने दस्तखत किए भी हैं या नहीं, क्या सदर की जगह किसी और ने दस्तखत किए हैं, या दस्तखत हुए बगैर ही कोई ये खबर जारी कर गया कि जनाब ये हो गया है। तीसरा, अता तारड़ साहब और मुस्लिम लीग नून के और कुछ लोग ये कह रहे कि आरिफ अलवी साहब जो आपने वापस किया था वो तो वापस आ गया था, अब आप क्या बोल रहे हैं, लेम बातें कर रहे हैं। तो फिर ये दोनों दस्तखत शुदा बिल रखिए कौम के सामने, मीडिया पर लाइए, दिखाइए कौम को कि ये दोनों साइन हो गए हैं आरिफ अलवी के दस्तखत के साथ। ये भी किया जाए, क्या जाली दस्तखत हुए ये भी पता चले। लेकिन इस मुल्क के मीडिया ने, जियो के मालिकान ने, इसके बाद दुनिया के मालिकान ने, बाकियों ने, और फिर ये जो बोल खरीदा गया, इन्होंने थूका एक आम आदमी के मुंह पे, उसकी तजलील की इन्होंने। मीडिया रियासत का चौथा सुतून माना जाता है और मीडिया होता ही एक आम आदमी की आवाज बन निकली। हबीब अकरम ने कहा, जनाब सदर, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न सिर्फ आपके इख्तियार में है बल्कि अशद जरूरी है। माफी आपके जाती किरदार की गवाही है, कार्रवाई आपके मनसब का तकाजा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।